कहते हैं ना भाई लोग कि एक नॉर्मल इंसान के लिए उसका बचपन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इंस्टाग्राम के जो बच्चे हैं ना, उन्होंने अपने बचपन की जो वाट लगा के रखी ना, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब साधु संत की बात आ रही, तो पहले के समय पर जो साधु संत लोग होते थे, वो जंगल में जाके तपस्या करना हो गया, गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाना होगा, ये सब किया करते थे। लेकिन समय भी बदलता गया, तो आजकल लोग फोन में लगे रहते हैं, तो ये लोग भी थोड़ा डिजिटल हुए। लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड में ये आप नहीं कह सकते कि कौन साधु रियल है कि कौन फेक है। इसी बात पर कुछ बच्चे साधु बनकर प्रस्तुत हो रहे हैं, तो इन्हीं पर ध्रुव राठी भैया ने कुछ प्रेडिक्ट किया, देखते हैं उसको। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। ध्रुव भाई, तुमने क्या ही प्रिडिक्शन किए। इस प्रिडिक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम एक ऐसे बच्चे को पेश करने वाले हैं जो आपके कंप्यूटर, फोन, ना कि ना आपके टीवी तक पहुंच चुका है। उसका नाम है अभिनव अरोड़ा। ये वो बच्चा है जिसके जिसके पिता द्वारा बचपना खत्म कर दिया गया। इनके जो पिताजी हैं, अभिनव अरोड़ा के पिताजी तनुराज अरोड़ा, ये एक बिजनेसमैन इंसान है जिसने अपने बच्चे का फुल इस्तेमाल किया है। सबसे पहली स्टार्टिंग वीडियो जो वायरल होती है वो होती है गणेश चतुर्थी वाले दिन। ये गणेश विसर्जन के समय ये बच्चा गया हुआ होता है। इसकी वीडियो वायरल होती है और तब से स्टार्टिंग होती है। लोगों को शक होना कब स्टार्ट हुआ, जब लोगों ने ये पाया कि ये इंसान हर चीज को रिपीट में बोल रहा है। इसको आप रिपीटर भी बोल सकते हैं एक तरफ से। इसने हर एक इंटरव्यू हो गया या कुछ भी लोगों द्वारा सवाल पूछे जाने पर एक ही डायलॉग को बार बार मारता रहा। इस पर लोगों को थोड़ा थोड़ा तो शक होने लगा था। जब ये शक पूरी तरीके से तब बाहर निकल के आया जब राम भद्राचार्य जी द्वारा इसको स्टेज से नीचे भेज दिया गया। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। पर नीचे नीचे बहुत आने के लिए। और भाई यार, ये क्यों भेजा गया, आप लोग वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है वो बार बार आगे बढ़ रहा है कैमरे की तलाश में। ये पूरा रीलबाजी चल रही है इसकी। और एक एक बात ये भी है कि राम भद्राचार्य जी के आंख नहीं है, लेकिन वो फिर भी ये चीज समझ सकते हैं कि कौन फ्रॉडगिरी कर रहा है। जब ये सब हो गया तो उसके बाद इनके पिताजी को ये लगने लगा तो अब तो हमारा भंडाफोड़ होने वाला है। तो इन्होंने अपने बच्चे को फिर से एक स्क्रिप्ट दी और फिर इंटरव्यू में आकर अपने बात को उलझाने का काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। फिर उसका इस बच्चे का को अभी ये भी कहना है कि कृष्ण इनके साथ रहते हैं। क्या बोल रहा है, इनकी बात सुनते हैं पहले। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के। अच्छा मेरे भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? पर भाई लोग, हम कुछ नहीं बोल रहे, कुछ हम धर्मगिरी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। इस पर राम भद्राचार्य जी ने इसको फिर जवाब दिया। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, उसकी सीता से उसको बोलने का फायदा नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। कि जब कोई किसी चीज में इंटरेस्ट रखता है ना, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेना शुरू कर देता है। जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उस फील्ड में जानकारी लेना शुरू कर देता है। जैसे कोई आर्टिस्ट बनने की कोशिश करता है तो वो इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस बच्चे ने ना तो इस चीज की जानकारी ली है और ना ही किसी चीज की। जब इससे पत्रकार द्वारा प्रश्न पूछे गए तो भाई कितना हक्का बक्का रह गया। भाई का तो पूरा फालूदा निकल गया। भाई भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के बाद जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहां से मिला था?
ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, नहीं, लक्ष्मी भगवान की सुंदर कृष्ण को नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। ये फंस गया सीएम। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है, वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण किस नाम भाषा का बहुत शब्द है ये? सुंदर अर्थ है, जी, कष्ट हरने वाला। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फुल तरीके से प्रूव कब हुआ? जब एक ये पुराना वीडियो निकल के आया। इसमें ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इनके पिताजी ने क्या सोच के ये सब, पहले फालूदा एक्सप्रेस के लिए ऐड करवाया इस बच्चे से। पूरा यूज तो इस बालक का हो रहा है, से लोगों को शर्मिंदा करने का काम कर दिया। भाई तुम रंग साधु नहीं हो, तुम एक फ्रॉडगिरी में हाथ बटा। मम्मी खाना बनाती है, थोड़ा खुद नॉनवेज नहीं खाती, फिर मेरा चिकन। ये क्या है? कि महाराज आप कथा के कितने धन लेते हो? आप कथा की, हम उनसे कहेंगे कि हम कथा के कोई पैसे नहीं लेते, कोई भी पैसे नहीं लेते। का कहना है कि हम मेरे को धन नहीं लेते कथा के लिए। ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्कूल जाने की उम्र में जब बच्चे इस लाइन में जा रहे हैं, हम मानते हैं कि इंसान को भगवान के लिए करना, भगवान को याद करना, भगवान की पूजा करना इम्पोर्टेंट होता, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस चंचल सी उम्र में जब बच्चा ये सब करने लगे, तब लोगों को क्यों नहीं लगेगा कि ये फ्रॉड है? ये जरूर लगेगा। और जब धन ये नहीं लेते, भाई तुम धन नहीं लेते हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो तुम्हारे पिताजी हैं वो जरूर धन लेते हैं। कि अभी लोग कहेंगे कि तुम यार जाति के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन भाई तुम भी तो यार सोचो कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या खेल चल रहा है? लोगों के साथ, विश्वास के साथ खेला जा रहा है। सब कुशल मंगल। ठीक है मैम, परेशान रहते हैं। परेशानी का हल ढूंढना चाहिए। कहते हैं ना कि इंसान कभी पानी में गिर। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई? अरे दीदी तुम भी आ गई भाई। ये यार हमें ये लग रहा है कि यार ये बिजनेस बन चुका है क्या यार? कि बिल्कुल जरा जरा से बच्चे आ रहे हैं, कहीं ये दीदी आ चुकी हैं, ये भी कुछ ना कुछ ज्ञान बता रही हैं। और इस उम्र में बच्चे 11-12 की क्लास पढ़ते हैं जाके, उस उम्र में सब ज्ञानी बाबा बने घूम रहे हैं। इसी के बाद ये दीदी आ चुकी हैं, ये भी कुछ बता रही कि तैरना नहीं आता। भाई पढ़ लो जाके यार, पढ़ लो। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी, और नालायक हुई तो आपका बना बनाया सब जाया है। अरे दीदी, अरे यार हम तो इन्हें दीदी भी नहीं बोल सकते, ये तो हमसे भी छोट बच्ची है। भाई ये इस साल की उम्र के बच्चे औलाद वाली बातें कर रहे हैं, क्या बात है? क्या ही बात है भाई, क्या ही। इनके वो सिर में तो दान ना देना चाहिए कि तुम पैदा नहीं, प्रकट किए गए हुए बच्चे हैं, जिनको चंचलता मन में नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी से ज्ञान दे रहे, क्या बात है। और ये बच्चे लॉलीपॉप खाने की उम्र में लोगों को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। भाई ज्ञान देना सही है, लेकिन इस समय ABCD पढ़ने की उम्र में लोग क्या ही बिजनेस फाड़ चुके हैं यार इस चीज को लेकर, कि साधु संत के रूप में बैठा लेते हैं और सोचते हैं कि इसी से काम चल रहा है। ये बच्चे, क्या ही बच्चे को समझ में आ रहा होगा इतनी भीड़ के बीच क्या सोच के बोल रहे हैं ये बच्चे? गुरुकुल में पढ़े हुए हैं ना, तो पूरी जानकारी लिए हुए हैं, बस धंधा खोल के बैठ चुके हैं बिल्कुल। आखिरी में भाई लोग हम यही कहना चाहेंगे कि भाई ये जो अभिनव अरोड़ा वाला चल रहा है ना भाई, ट्रोल करना बंद कर देना चाहिए लोगों को, कि ट्रोल करना अब यार धीरे धीरे ये शांत हो जाएगा। लेकिन ये बच्चा मानने वाला नहीं है। इंस्टाग्राम पर आप देखेंगे तो अब भी आ रहे इसी चीज पर, लेकिन भाई नहीं आ रहा है कि इसके माँ बाप क्या सोच कर ये सब करा रहे हैं। भाई माँ बाप को सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे, ये सब सोचते हैं, लेकिन आजकल के माँ बाप पता नहीं क्या सोच रहे, जो बाबा बना दिए हैं बच्चों को। क्या ही हो सकता है। चलो चलते हैं, ध्यान रखो अपना। हेलो राजू भैया, और सब काम वाम चल रहा कि नहीं? अगर काम वाम नहीं चल रहा तो एक तरकीब हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें नाचक गाप तो उठा ये थोड़ा उछल ले तो यो, हाँ उछल ले तो और पीले कपड़ा उठा ले और गले में माला पहले और जगा तो ये करिए। चलो फिर मिला था ना आके।